तो सब साथी जग गए, आप ना जगे तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है। आजकल तो कोई जगना ही नहीं चाहता, सब सुनना ही चाहता है ना। और जगना नहीं चाहते हैं तो रात्रि में 3 बजे तक वो भी फोन फ्रेंड के साथ, एक फ्रेंड है सबका फोन है ना, उससे कुछ आता जाता तो है नहीं, ठीक है। वो वीडियो बनाने का काम आता है, मनु भैया कहता है, सुनने के काम नहीं आता है, आता है सुनने के काम आता है, सुनने के काम नहीं आता, वीडियो बनाने के काम आता है, ठीक है। सुनने के लिए तो मैंने लिया हुआ है, देख लिया ना मेरा फोन, सुनने के लिए फोन लिया हुआ है, सुनता उस पर भी नहीं उसने भी हमें परेशान कर दिया, उसको भी हैक किया जाए, है ना। इस तरह से होता क्या है, अरे बात तो नहीं ले जाए हमारे में। हरे रामा 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 हरे कृष्णा रामा का मतलब क्या होता है बोलो। राम का मतलब बताएगा, सरदार जी बताए, बताओ। घर में रमा हुआ तो दिखता ही नहीं भाई, किसको दिखता है, ठीक है ना। लेकिन आंखों को दिखने लग जाए हर जगह भगवान, फूल आंखों को, तो फिर आदमी के झंझट नहीं होंगे ना। मैं तो चाहता हूँ दिखे रमा हुआ, तो फिर आदमी दूसरी बातों पे ध्यान देगा नहीं, वो जान जाएगा भगवान हमें हुए समझना, वो केवल भगवान को ही पूजेगा, सृष्टि के बाकी सारे काम बंद हो जाएंगे, है ना। वो रमा हुआ वो तो हर जगह है। राम का मतलब है राम आहा, ये राम आहा, तभी तुम गाते ना, तो राम 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 करते हैं, रामा 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 रामा, हरे रामा हरे कृष्ण, है ना। हे हरि आप आओ, हे कृष्णा आप आओ, कृष्णा कृष्ण आओ, आने लगता है कैसा, आ से आम नहीं है, आ से आनंद नहीं है, हाँ तो वो भी तैयार रखो सरदार जी, है कि तो राम आ और कृष्ण 12 तो नहीं बजे तो देखना कितने खुश होते हैं 12 बजे के लिए सरदार जी के साथ मजाक करते हैं, मैं भी करते हैं, नहीं पता अगर उस टाइम 12 बजे वाली बात ना होती तो एक हिंदू नहीं पाता जीता जाता है कि नहीं। वे 12 बजे थे, रात के 12 बजते थे, और रात के 12 बजकर सिख जो है वे हिंदू ही थे, अपने अपने सर पे पगड़ी बांधी, उस टाइम पगड़ी नहीं कफन नहीं होता था, या तो प्राण देंगे या प्राण लेंगे, पगड़ी तो अब है, उस टाइम तो कफन ही था, सर पे कफन बांध के रात को हमला बोलते थे और तब युद्ध जीत जाते थे, है ना। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा तो था 1.25 लाख से एक लड़ाऊं कहीं गोविंद सिंह नाम का, इतना जज्बा बढ़ते थे सामने। और युद्ध में 12 बजे वाली बात नहीं होती तो हमारा क्या होता भाई, ये तो सुनो, कहाँ तुम बैठ के राम कृष्ण कर रहे होते है कि, तो राम राम करने से राम आ जाते हैं, कृष्ण कृष्णा करने से कृष्ण आ जाते हैं, तो भाव तो आने का हुआ है कि नहीं, इसका मतलब दूर है, हमने दूर मान लिया इसलिए, है ना। वो कल एक बहन जी की रीति नाम अवर्णनीय का वर्णन कौन कर सकता है, जिसका वर्णन ही नहीं है, इसके लिए वेद भी नीति नीति कहते हैं, तो उसका वर्णन कौन कर सकता है, चिंतन का चिंतन कौन कर सकता है, वर्णनातीत का कोई वर्णन होता ही है, कालातीत का को काल कैसे खा सकता है ना, तो उसमें काल लगता है, न जंग लगता है, न मारण लगता है, न उच्चाटन लगता है, उसमें तो कुछ लगता है। तो आपकी आत्मा अवर्णनीय है, उसका कोई वर्णन है ही नहीं। तो जब कोई वर्णन नहीं है फिर वर्णन करते क्यों है कि ये बात भी तो हमें वर्णन करेंगे, फिर वर्णन करते क्यों,
वर्णन करने का लाभ है। मन बुद्धि अगर उसमें लग जाए तो मन में अपने पुराने विषय है, मन में जो अपनी जो थी वो जगी हुई फिर से दिखने लग जाती है। मन में कुछ स्थिरता आती है तो मन के उद्वेग कम हो जाते हैं। तब जो मन में विचार है, जो आशाएं तृष्णाएं भरी हुई है, संकल्प विकल्प भरे हुए हैं, जड़ता भरी हुई है, तब वे धीरे 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 बाहर आने लग। ये रोग हमारे शरीर को ठोकर दे रहे हैं कि ये शरीर नाशवान है। ठीक, हम ये बात न सोच के ये सोच रहे कि डॉक्टर ने ठीक कर दिया, उसने ठीक कर दिया, मनु भैया ने ठीक कर दिया। मतलब ठीक करने से लिए नहीं मरेगा ऐसा तो है नहीं, मरेगा ही, मरेगा, जाएगा ही जाएगा। तो फिर मारेंगे तोता बांस का तो तेरे फिर जाके चारों ओर धन यौवन और काया की लाया था बात। ये खैर स्त्री के संबंध में बात कही गई, लेकिन बात तो अच्छी कही गई ना। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा माटी का खिलौना, ये जीवन कांच का बाजा अचानक फूट जाए। रेवन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली और भाड़े के क्वार्टर को क्यों तू संभाले, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले। इसका किराया तो भरना पड़ेगा। शरीर से जुड़े हैं तो कर्म से जुड़े, शरीर नहीं तो कर्म नहीं, अकर्म हो जाओ। जहां कर्म नहीं हुआ शांति शांति, वहां विस्तार ही विस्तार है, वहां आशय तृष्णाएं नहीं है, वहां तो तेज ही तेज चारों तरफ। एक श्वेत, बिल्कुल श्वेत कलर का आत्मा के शरीर में निवास करता है। वह आत्मा मन का रूप लेके इस पूरे शरीर का संचालन करता है। पहले वह शुद्ध था, लेकिन इन चक्षुओं के माध्यम से जब वो बाह्य जड़ता के संसर्ग में आता है तब वह अशुद्ध हो जाता है। तब मन ही मलिन कहलाता है और वह मन ही आत्मा भी है। जब वह शुद्ध स्वरूप हो जाता है, नित्य मुक्त हो जाता है और सारे आवरण अबद्ध से बाहर आ जाता है, तब वह आपको अपना दर्शन कराता है। तब आत्मा और मन अलग देखने में आता नहीं। लेकिन जो प्रेत है, पितृ है, वो आत्मा के अलग मन लेके चलते हैं, क्योंकि उनके मन पे गिलाफ चढ़ा होता है, कालापन चढ़ा होता है। जो कालापन है वो जैसे अग्नि में भस्म आ जाता है, कोयले की तरह चमकता है। यानी कि उसमें क्रोध है, अहंकार है और वो उसी की चमक रखता है। तब वो जहां भी जाता है आवेशित होता है, तब वो बड़ा वेग लगाता है और बड़े वेग से वो हमारे शरीर को झटका देता हुआ है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने हमारे शरीर को बलवान बना दिया, 10-10 आदमी नहीं पकड़ पाते। दुखी करता हुआ हमारे शरीर में भ्रमण करता है। ये शरीर उसके लिए बहुत बड़ा है, ये शरीर आपके आत्मा के लिए भी बहुत बड़ा है, लेकिन आत्मा का विस्तार शायद इससे कई हजार गुना ज्यादा है, लाखों गुना ज्यादा। आत्मा चाहे कितना भी बड़ा स्वरूप धारण कर सकती है। तब वो आपकी मन में भाव आता है, तब वही स्वरूप धारण करता है। तब निम्न योनियों में भी जो गिरते हैं तो वो मन ही ले जाता है आपको। क्या ले जाता है? मन ही। तब वो क्रोध में, अहंकार में हुआ फिरता है, तब वो जितने जितने नीच भाव में फिरता है उतना उतना वो आवेशित होता जाता है। तब सबसे पहले वो सर्प योनियों में जाता है, फिर जहरीली योनियों में जाता है, ठीक है। इसी तरह से वो अनन्य योनियों में जाता है, फिर वो कुछ स्थिर सा हुआ मछली आदि की योनियों में जाता है, फिर उसमें कुछ और स्थिरता आती है तब कछुआ आदि बनता है, फिर और स्थिरता आती है तब हाथी आदि बनता है। भैंसे आदमी का रूप ले लेता है, भैंसे आदि का रूप है, पशुओं का रूप लेने लगता है, फिर वो धीरे धीरे वानरों में आ जाता है, ठीक है। और फिर वो वानर बन के छत पे चढ़ के जब हमें देखता है तो उसके मन में आता है कि मैं ऐसा क्यों ना बन, तब वो फिर मानव हुआ जाता है। तब ये सारी मन की ही तरंग है, मन ही आकार और स्वरूप धारण करेगा।
तो मन को जितना शांत कर लिया जाए उतना स्वच्छ, उतना सुंदर स्वरूप वो धारण करता है। मन अजान में बहने लगता है, जब संसार की ठोकर खाता है तब उसको सब पराया पराया सा लगने लगता है। उसके अपने घर में भी उसको अपनी पत्नी, अपने बच्चे सब पराये दिखने लगते हैं। अपनी संतानें, अपने से जुड़े हुए लोग सब पराये दिखने लगते हैं। तब वो अजान में बहता रहता है, तब वो ईश्वर की ओर ईश्वराभिमुख हो जाता है, तब वो अनुसंधान करता है, खोज करता है, तब वो अपनी खोज करने लगता है, तब वो प्रबुद्ध हो जाता है, तब वो उस विचार की गहनता में अपने विवेक को जागृत कर लेता है। तब वो जानता है कि संसार नश्वर है, यहाँ एक दिन सब कुछ टूट जाने वाला, सब बहा जा रहा है, हर रोज बहा जा रहा है। जो आज था वो कल देखने में नहीं आता, कल जो जैसा था वो परसों देखने में नहीं आता। पहले शरीर के रोम में और सर पे जितने भी बाल थे सब काले थे, घनघोर घटाओ की तरह। फिर फल हुआ, फिर उसने सफेदी पकड़नी स्टार्ट कर दी, तो फिर हाथों पे सफेद आने लगी, दाढ़ी में आने लगी, मूंछों में आने लगी। तब वो जान लेता है कि हम फैलाव नहीं करना है, समेटना। तब वो समेटने लगता है, और जो जो वो समेटता चला जाता है, जो तो वो अपने में आ जाता है, जो तो उसको होश आने लगता है। और होश आना जरूरी है। अगर होश नहीं आया तो इस होश में कुछ नहीं पाओगे। जैसे आज तुम दुखी हो, ऐसे किसी को दुखी कर जाओगे और पता नहीं कितने सालों तक। एक बार में न्योड़ी की प्राप्ति हुई तो पता चले, फिर गौतम भैया बताते रहेंगे 3 पीढ़ी से कोई चल रहा है, इसकी तो भाई सींग निकले हुए, पूंछ निकले हुए, ये तो 200 साल पुराना है, 250 साल। तो विवेक को जागृत करना है। किसको जागृत करना है? कोई आपका गुरु नहीं, आप स्वयं ही अपने गुरु हो। बस तुम्हें ये समझ आ जाए कि प्राण कौन दे रहा है, कौन शरीर का संचालन कर रहा है, किससे हो रहा है और किसकी मर्जी से ये सारे काम होते हैं। तब पता चलेगा ये तो हमारी ही मर्जी से सारे काम नहीं होते, ये तो कोई ईश्वर है पीछे खड़ा हुआ है, वही हमें प्राण दे रहा है। अगर हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं तो कभी भी रोक सकते हैं, लेकिन कोई और दे रहा है तो रोके कैसे? जब हम रोकते हैं तो एक बार इतना आवेग आता है कि मुंह से थूक आदि सब कुछ निकल के बाहर पड़ेगा, तब प्राण खींच जाएगा, है कि प्राण खींचता है तब सबसे पहले पैरों के अंगूठों से खींचना शुरू होता है, अंगुलियों की आगे धाराओं से खींचना शुरू होता है, तब धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ता आता है, सिमटता जाता है, तब व्यक्ति को दूत दिखाई देने लगते हैं। तब वो कहता है कि कोई आगे खड़ा हो गया, वो कह रहा है मेरे साथ चलना है, ठीक है। और जो जो प्राण खींचता है जो तो दर्द होता है, क्योंकि हम शरीर से जुड़ते चले जाते हैं, हम शरीर से टूटते ही नहीं, हटते ही नहीं, उसको अपना मान लिया। तो इसलिए जब प्रेत योनि में भी आते हैं तो किसी किसी को उसी शरीर में उसी आकार में दिखाई देते हैं, तब पता चलता है वो खड़ा हो गया, 40 बार खड़ी होकर वो महिला देखती है मुझे, अब रोजाना मर गई है, क्यों? क्योंकि उसको वही आकार दिखाई देता है, तब इसलिए वो देखती है। वरना तो वो गोलाकार रूप में है, चतुर्भुजाकार रूप में है, त्रिभुजाकार रूप में दिखाई देती है आत्मा। लेकिन चूंकि कोई कोई शरीर से इतना ज्यादा जुड़ जाता है, वो उसी स्वरूप में सबको दिखाई देता है। इस कष्ट से मुक्ति पानी है, तब कष्ट से मुक्ति का एक ही उपाय है, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा रामा हरे रामा 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्ण वाले भी मानसिक जब की कोई तैयारी नहीं करते, वही शरीर को लेकर ही लोग ध्यान मग्न हो जाते हैं। आप देखते हैं ना, लोग अंग्रेज आते हैं यहाँ के, वो 2 दिन से पुस्तक भी बेचते हैं, आज भी आएंगे, ठीक है। हमें आध्यात्मिक पुस्तकें खरीदनी चाहिए, क्या पता
सी बात लग जाए हमारे विवेक पे, क्या पता कौन सी बात हमें ठोकर दे दे, क्या पता कब हम अपना आत्मदर्शन कर लें, क्या पता कब हम अपने दर्शन की ओर लौट आए। लौटना जरूरी है, घर वापसी जरूरी है। तुम नहीं करोगे तो बल से हो जाएगी, तब कहोगे हमारे साथ छल हो गया, हमें तो अभी जाना नहीं था, ये काम करना था। इसलिए पहले ही सभी को कुछ करना है ही, कुछ करने से होगा भी नहीं, है ना। बस तुमने तो एक बात बना रखी है, मेरे लड्डू गोपाल है, इनको साफ सोचिए सबसे पहले चाहिए, है कि नहीं? नहीं, साफ सोचिए सबसे पहले चाहिए। तो फिर सबरी ने झूठे खिला दिए और सबसे बाद में खिला खुली खाती थी नहीं, तो उसका कोई भाव नहीं ऐसे। भगवान को खाने की आवश्यकता क्या पड़ी है? भगवान लेकिन भाव के भूखे, किसके भूखे हैं? आपकी भावना के भूखे हैं भगवान, आपका भाव उसमें भूखे। तीव्र संवेग, क्या तीव्र संवेग, आप में संवेग आ जाए कि नहीं बस आप पाने ही पाने, तब रामकृष्ण परमहंस की तरह मुख को रगड़ते रहोगे जमीन पे, मां आती क्यों नहीं, आप तब छिल गया, खून निकल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है ना। क्यों? क्योंकि वियोग जो है, वियोग में संयोग, तब वियोग जितना ज्यादा बढ़ेगा उसमें संयोग हो ही, तो माँ के साथ संयोग हो गया, संयुक्त हो गया, है ना। तो माँ आती क्यों नहीं, आती क्यों नहीं, आती क्यों नहीं, और माँ आ गई, फिर तो तस्वीर के पीछे चलने लगी, मूर्ति भी पीछे पीछे चलने, है ना। ऐसा ही हुआ था ना, ऐसा हो तो अपने आत्मा की तरफ, आत्मा की तरफ एक व्यक्ति तभी बढ़ सकता है जब किसी के साथ छल ना करे। जो छली व्यक्ति है उसका आत्मा से कुछ लेना देना, वो मीठी और कपट भरी बातें तो कर सकता है लेकिन आत्मा के आसपास पहुंच नहीं, हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों योनियों भी उसका आत्मदर्शन से मतलब नहीं रहेगा। इसलिए एक तो कभी किसी के साथ छल करना ही नहीं, कपट करना ही नहीं। एक देखो पवित्र रखना, पवित्र भाव रखना, रोजाना 4 व्यक्तियों की कम से कम अच्छाई करना, बुराई करना। देखो मैं 2 व्यक्तियों की कभी मैं सबकी अच्छाई करता हूँ लेकिन एक की बुराई करता हूँ, स्त्री है ना, महिलाओं की, लेकिन महिला को एक मान के बुराई करता हूँ, अनेक मान के नहीं। अनेक मान के बुराई करूँ तो मुझको लांछन लग जाएगा। और बुराई भी क्या है, देखो सच्ची बात से आपको अवगत कराना बुराई नहीं। मैं तो देखो आपके सामने होता, वीणा सुना रही है सरस्वती माता, सुन रहे हैं ब्रह्मा जी, देखो प्रसन्न बैठे हैं, ठीक है, बेचारे का 8 कान है, सुनना पड़ रहा है 4 मुख ब्रह्मा जी के, 8 कान है, 8 कान से सुनते हैं, है ना। सुना रही है सरस्वती माता, शांत बैठे बेचारे, ये भी खुश है ना। स्पीकर आत्मा सुन, तुम्हें बताओ कोई सुन सकता है? इतनी लंबी लंबी आरती आदमी थोड़ी देर में। अच्छा देखो विष्णु जी शांत पड़े, एक बार सोना पहना दिया, सोची खुश हुई। सोना पहनाने से पत्नी चरण दाबती है, यहाँ देख सकते है कि नहीं। तो जिसको ये चाहिए कि मेरे पति को चाहिए कि मेरी पत्नी मेरे पैर धो, वैसे तो और ऑलमोस्ट क्या होता है, पत्नी किसी न किसी दिन कह ही देती है पैर में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, और आदमी को बेचारे को दबानी पड़ती है, वो ये नहीं कह सकता, बहाना नहीं कर सकता, है कि नहीं। फिर देखो सोना दिया तो खुश है, चलो ठीक है। अब बात रही शंकर जी की, पार्वती माता है, बोला सरस्वती का राग सुनी ब्रह्मा जी और उसको सोना दिया हुआ, मुझे क्या दे रहे सोने जी। उन्होंने समझा ये तो मुझे स्वर्ण देंगे, ठीक है। उन्होंने कहा ये प्रभु तू भी लगे बैठ जाए, तब देखो कैसा रूप धारण कर दे, तब देखो अपनी आंखों से देख लो, फिर काली हो गई, पार्वती से काली हो गई, छाती में पैर रखी, तभी से पुरुषों को ही हार्ट अटैक आता है, महिलाओं को बहुत कम आता है।
देखो अटैक क्यों और किन किन पुरुषों को अटैक करता है, ध्यान से सुनो। उन्होंने जिन्होंने अपनी पत्नी को बहुत सारा सोना नहीं बनाया उनको अटैक कर सकता है। वो जब अपनी पत्नी की बातें गौर से नहीं सुनते हैं और गौर से सुन के नौकर की तरह उसमें अमल नहीं कर सकते, उनको अटैक आएगा ही। नियम, इस नियम से प्रकृति से कहां भागोगे, भाग ही नहीं सकते। हजारों हजारों कोस लाखों कोस दूर जा ही नहीं सकते। ठीक, पति के मन में पत्नी को लेकर बड़ी ईर्ष्या शुरू से ही। पति पत्नी का कभी मेल खाता नहीं। ठीक है, लोग कहते हैं कि 7 जन्मों के लिए बने, मैं ये कहता हूँ कि 7-8-10 साल के लिए बने। हाँ, ये मेल कब बेमेल हो जाता है पता ही नहीं चलता। देख कितने तलाक के केस, इतने शादी के नहीं, इतने तलाक के। पूछो किसी दत्त से, बोला भाई वो जज अपने घर में डरा सहमा रहता है जब तलाक के केस देखता है। उसको पता है ऐसे ही कटघरे में खड़ा हो गया है ना। तो बैठे तो इतने सारे केस होते हैं आप जानते हैं। तो स्त्रियों का जो फेर है ये बड़ा हुआ है, तब आदमी इनसे ईर्ष्या किए बगैर नहीं रह है कि पार्वती माता कहती है देखो गरीब परिवार जा रहा है, माँ है, कपड़े फटे, पिता है, कुर्ते पजामे फटे और बेटा ऐसे बेहाल हुए जा रहे। 1.5 टाइम से तो नान रोटी खाई नहीं, इनको कुछ दे दो। बोले रहने दे पार्वती, वो बात कर रहा। बोले नाथ इनको कुछ दे दो। बोले क्या दे दो, तू ही बता दे। बोले इनको एक वरदान दे दो। बोला ये वही के वही रहेंगे, मान ले मेरी बात। बोले मैं अब मानूंगी नहीं, बिल्कुल अब तो आपको देना पड़ेगा या मैं जाके दूं। बोला कोई बात नहीं, तो बैठ विश्राम कर, मैं जाके देखूं। पत्नी के सामने जाके खड़े हो, बोले मां क्या मांगती है। उसने भी रोटी राटी कुछ मांगी। बोले सीता गाजी मुझे तो सुंदरी बना। भगवान ने कहा तथास्तु। अब पति से कहा कि भाई मां क्या मांगता है, तेरे लिए एक वरदान। उसने आओ देखा मैं ताऊ। अब वो राजकुमार बनना भी मांग सकता था, भी मुझे राजकुमार बना दो। लेकिन उस कमीने ने एक बात मांगी, वो सदा से जो पत्नी से ईर्ष्या करता है तो है ही, इसे ईर्ष्या करते ही हैं लोग। उन्होंने कहा जिसको सुअरी बनो, सुंदरी से। अपने बेटे के पास गए, उसने भी कुछ नहीं मांगा। उसने कहा जी मेरी माँ को मेरे मांगो। 3 वरदान 3 उभय हो गए, जैसे पहले थे वैसे। अब शिव जी आगे बात पार्वती जी को कहा देखा समझाया था ना, जो जैसा है उसको उस हाल पे छोड़ दिया जाए। लेकिन क्यों छोड़ दिया? हम ऐसे हम इसी हाल में रहे तो हमारी उन्नति होगी ही नहीं। फिर उन्नति हो तब हाल को बदलना ही होगा। हाल को बदलने का बड़ा अच्छा तरीका है कि, और वो तरीका कदापि से हमारे गुरु परंपरा में कबीरदास जी महाराज ने कहा, माला फेरत जग मरो, मीठा न मन का। जो मन में है इसका फेर नहीं मिटा है कि कई बार हम बात करते रहते मन कहीं और चला जाता है। इसको रोकना नहीं, रोक कोई पाए नहीं आज तक इसको चाहते। इसके विषयों में भी उलझना नहीं, उनमें प्रीति नहीं करनी है। जिन विषयों को ये सोचता है उनको अनदेखा कर देना है। क्या कर देना है? अनदेखा। तू कुछ सोचता है, तू बावला, इसको बावला मान लेना। एक बावला साथ है, एक पागल साथ है। तो जैसे पागल बराबर में बैठा बोलता रहता है, आप अपना काम करते रहते हो, तब आप पे थोड़ा सा भी प्रभाव पागल का नहीं पड़ता, क्योंकि आपके मन ने मान लिया, आपकी बुद्धि ने मान लिया कि ये पागल है। इसी तरह से मन को पागल मान लिया, तब वो जितने विचार दिन में करता है उसकी पागल बुद्धि को सोच के हंसने लग जाए। तो पागल ये भाई कौन का विचार, संबंध है नहीं, अभी संबंध ठीक। तब ये मन अपने आप पीछे हटने लगता, तब वो समझता है कि ये तेरी चाल में नहीं फंसे। ऐसा मन क्यों करता है? क्योंकि उसका जड़ता से संबंध जुड़ चुका है। तब जड़ता से संबंध ही मिटाना है। न मन मेरा न शरीर में, मैं शरीर नहीं हूं।
तब ये बार बार सोचना तो मैं क्या हूं, आत्मा हूं, ये तो स्वतः सिद्ध है ना। आत्मा में मलिनता है नहीं, मलिनता मन में ही है, लेकिन मन का शुद्ध स्वरूप ही आत्मा है, ये भी बता दें। तब वो मन जितना जितना शुद्ध होता जाएगा, आप उतना उतना आत्म तेज प्राप्त करते जाओ। तब माला फेरत जगमला बीता न मन का, फिर और कर का मन का डाल दे, कर का मन के को डाल दे। जो हाथ में रखी है ना माला, इसको फेंक दे भाई। मन का मन था। अब कल मैं आप लोगों का हवन कर रहा था, यज्ञ कर रहा था। यज्ञ में मैं 2 मंत्र चला रहा था, एक ऊपर एक नीचे, और दोनों मंत्र का मैंने अभ्यास कर दिया। तब मुझे पता है सफलता ज्यादा प्राप्त होती। आप अपने मंत्र को चैतन्य स्वरूप धारण करा के आगे खड़े कर सकते हैं। आगे योगी लोग कीड़ा से, पिघला से, सुषुम्ना आदि नाड़ियों से बातचीत कर लेते हैं। आप अपने शरीर के जितनी भी नाड़ियां हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं। आप इतने सक्षम हो सकते हैं, और भी सक्षम होने की विधि है, लेकिन ये सब आपको आपकी प्राप्ति के मार्ग में ही मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। देव दर्शन की विधि ऐसी ऐसी विधियां हैं कि देवता आए बगैर रहेगा ही नहीं। तब मन का फेर में देवता आए बगैर रहेगा ही नहीं। तब 3 दिन फेर लो, 3 घंटे फेर लो, तब देवता को आना ही पड़ेगा आगे। लेकिन क्या होगा फिर, थोड़ा संसार से विमुख होना पड़ेगा, फोन को छोड़ना पड़ेगा। फोन मतलब आदमी का प्राण है ना। किसी बच्चे को ना फोन इतना पसंद आ जाता है, उसको फोन को छीन ही नहीं सकते आप उसके हाथ से, क्लेश कर देगा। आगे इतना उत्तेजना में आ जाएगा, कुछ नहीं, तोड़ फोड़ मचा देगा, शरीर को इधर उधर फेंकने लग जाएगा। ऐसा मैंने देखा एक बच्चे के साथ, उसको फोन से इतना प्यार हो गया, माँ बाप जब तो देते रहे, बाद में छीन नहीं पाते हैं, है ना। तब वो बच्चा इतना कलेशाली हो गया, कोई फोन के हाथ लगा दे, रो गया, बस आंखें खराब कर ली उसने, छोटे से नीचे चश्मे चलवा लिए, लेकिन फोन, और एक फोन पे ऐसा खिलाड़ी बन गया। क्या कहते हैं, एक दिन अपने आप गाने चलाते हैं बच्चे, बोल के दबा के, 2-2.25 साल का था, ऐसे वो दबा के चलाता था, मुंह से बोलता था जो भी गाना सुनना उसको इतना गूगल पे वो दबा के गाना बोलता, फिर उसको चला देता। उसमें फोटो याद कर, ये वाली फोटो वाला ओरिजिनल है, ये वाला लोकल है। इतने मास्टर पीस हो गए बच्चे, है ना। ऐसे बच्चे किसी के घर में हाथ उठाना, सभी के घरों में है ना, उत्तर के पीछे भी आता। तो जो फोन है उसे विरोध होता है ना। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जीवन बाहर जा रहा है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को एक मंत्र में 3 दिन साधना करनी ही करनी चाहिए। 3 दिन तक जप अवश्य करना ही करना चाहिए। 3 दिन भगवान का नाम लेना ही लेना। कौन कौन लेता है? आपका रोज लेते हैं, अभी 3 दिन की तो आवश्यकता नहीं, जो रोज लेता है। फिर हटा दे, मन का फेर